हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सपोर्ट। इस वीडियो में हम व्हाट इज कैनाल, कैनाल होता क्या है, टाइप्स ऑफ कैनाल, कैनाल के टाइप्स या क्लासिफिकेशन कौन से होते हैं, लार्जेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड कौन सा है एंड लार्जेस्ट कैनाल इन द इंडिया कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैनाल, कैनाल होता क्या है। एन आर्टिफिशियल वाटरवे कंस्ट्रक्ट टू अलाउ द passage of boats and ships inland or to convey water for irrigation। जब हम आर्टिफिशियल वाटरवे कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर बोट्स एंड शिप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या वाटर को कन्वे यानी कि वाटर को ले जाने के लिए, जब हम आर्टिफिशियल वाटरवे कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर इरिगेशन के लिए, तो उसी को हम कैनाल कहते हैं। There are different type of canal based on different purpose which I have described below one by one। डिफरेंट टाइप के कैनाल होते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए, तो हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए तो टाइप्स ऑफ कैनाल और क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल अकॉर्डिंग टू फंक्शन। कैनाल इज क्लासिफाइड इनटू, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कौन से कैनाल हो गए उसको क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट है इरिगेशन कैनाल, सेकंड नेविगेशन कैनाल, थर्ड पावर कैनाल, फोर्थ है फीडर कैनाल एंड फिफ्थ है कैरियर कैनाल। तो ऑन दी अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 टाइप्स के कैनाल होते हैं। इरिगेशन कैनाल, सेकंड नेविगेशन कैनाल, थर्ड पावर कैनाल, फोर्थ फीडर कैनाल एंड फिफ्थ है कैरियर कैनाल। अकॉर्डिंग टू फंक्शन कौन सा कैनाल होगा, तो एक फर्स्ट है इरिगेशन कैनाल। एन इरिगेशन कैनाल कैरीज वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स टू एग्रीकल्चर फील्ड। जो कैनाल वाटर को कैरी करता है, जो सोर्स होता है यानी कि डैम रिजर्वियर होगा तो उससे फील्ड तक लाएगा, तो उसी को हम इरिगेशन कैनाल कहेंगे। ये सोर्स है या रिजर्वियर है और उससे हम इधर यहाँ पे फील्ड तक लाएंगे वाटर को, तो उसी को जो लाता है उस कैनाल को हम इरिगेशन कैनाल कहते हैं। सेकंड है नेविगेशन कैनाल, द कैनाल विच यूटिलाइज फॉर नेविगेशन बिसाइड ड्यूरिंग इरिगेशन। जो कैनाल नेविगेशन यानी कि बोट शिप्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस को जाने के लिए वाटरवे बनाता है, तो उसी को हम नेविगेशन कैनाल कहते हैं। और वो इरिगेशन से ज़्यादा हम उसे नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसी को हम नेविगेशन कैनाल कहेंगे। थर्ड है पावर कैनाल। पावर कैनाल द कैनाल विच इज यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन। जो कैनाल को हम पावर जनरेशन के लिए यूज करेंगे या यूटिलाइज करेंगे, तो उसी को हम पावर कैनाल कहेंगे। ए कैनाल यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक पावर जनरेशन रादर देन फॉर ट्रांसपोर्ट और वाटरक्राफ्ट। जो कैनाल हम हाइड्रोलिक पावर जनरेशन के लिए ज्यादा यूज करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटरक्राफ्ट से ज्यादा हम हाइड्रोलिक पावर जनरेशन के लिए यूज करेंगे, उसी को हम पावर कैनाल कहते हैं। फोर्थ है फीडर कैनाल। तो फीडर कैनाल होता क्या है, इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द आइडिया ऑफ फीडिंग टू और मोर कैनाल। जो कैनाल दो या दो से ज्यादा कैनाल का वाटर अपने कैनाल में लेके वाटर को कन्वे करेगा, तो उसी को हम फीडर कैनाल कहते हैं। जो इंडिया में राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है, वो फीडर टाइप का ही कैनाल है एंड उसमें मेन कैनाल भी है और वो इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल। फिफ्थ कैरियर कैनाल। कैरियर कैनाल होता क्या है, ए कैरियर कैनाल बिसाइड्स डूइंग इरिगेशन कैरीज वाटर फॉर अनदर कैनाल। जो कैनाल वाटर को कैरी करेंगे दूसरी कैनाल के लिए, तो उसी को हम कैरियर कैनाल कहते हैं। बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटपुट, कैनाल इज क्लासिफाइड इनटू। फाइनेंशियल आउटपुट के बेस पे कौन से कैनाल हो गए। फर्स्ट है प्रोडक्टिव कैनाल। प्रोडक्टिव कैनाल द टाइप ऑफ कैनाल विच यील्ड्स net revenue to the nation after full development of the irrigation in the area is known as productive canal।
प्रोडक्टिव कैनाल इसे कहा जाता है जो यील्ड्स नेट रेवेन्यू को जनरेट करता है आफ्टर फुल डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन इन द एरिया। जब इरिगेशन फुल डेवलपमेंट हो जाएगा इरिगेशन इन द एरिया, तो उसके बाद जब यील्ड्स नेट रेवेन्यू को जनरेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसे हम प्रोडक्टिव कैनाल कहते हैं। सेकंड, प्रोटेक्टिव कैनाल, द कैनाल विच इज कंस्ट्रक्टेड विथ द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिव अ पार्टिकुलर एरिया फ्रॉम फेमाइन इज टर्म एज प्रोटेक्टिव कैनाल। जब हम पर्टिकुलर एरिया को फेमाइन के आगे प्रोटेक्टिव करेंगे तो उससे हम प्रोटेक्टिव कैनाल कहेंगे। फेमाइन यानी कि होता क्या है, तो वो दुकाड़ या ड्रॉट कहते हैं। जब किसी एरिया में ड्रॉट या दुकाड़ पड़ता है साल में, तो उस दौरान हम जब कैनाल में वाटर सप्लाइंग करेंगे फॉर फेमाइन एरिया, तो उसी को हम प्रोटेक्टिव कैनाल कहते हैं। सी, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोर्स कैनाल इज क्लासिफाइड इनटू। तो सोर्स के बेस पे कौन से कैनाल हो गए उसको क्लासिफाइड किया हुआ है। फर्स्ट है परमानेंट कैनाल। परमानेंट कैनाल इज द वन विच इज फीड बाय अ परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई। परमानेंट कैनाल होता क्या है, तो वो परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई होता है। पेरेनियल कैनाल्स विच गेट्स कंटिन्यूस सप्लाई फ्रॉम द सोर्स थ्रू आउट द ईयर। जो पेरेनियल कैनाल होता क्या है, तो वो पूरे साल कंटिन्यूस सप्लाई करता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर। जो सोर्स ऑफ वाटर रिजर्वायर या डैम होता है उनमें से पूरे साल वाटर को कंटिन्यूस सप्लाई करता है, तो उससे हम पेरेनियल कैनाल कहते हैं। सेकंड है नॉन पेरेनियल कैनाल। नॉन पेरेनियल कैनाल होता क्या है, तो विच गेट सप्लाई ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। नॉन पेरेनियल कैनाल होता क्या है, तो वो पूरे साल सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ईयर के किसी पार्ट में ही करेंगे, या वो समर है तो समर में ही वाटर को सप्लाई या वाटर को कैरी करेगा। उसी कैनाल को हम नॉन पेरेनियल कैनाल कहते हैं। सेकंड है इनुडेशन कैनाल। इनुडेशन कैनाल होता क्या है, कैनाल डेट आर लिंक्ड टू लार्ज रिवर्स। जो लार्ज रिवर्स के साथ लिंक्ड होता है, सच कैनाल्स आर use the excess of water of rivers at the time of flood। जो कैनाल जब वाटर रिवर में ज़्यादा हो जाएगा या फ्लड के दौरान या रेनी सीजन के दौरान, तो जब हम वाटर को डाइवर्ट करेंगे रिवर से कैनाल को, तो इसी को हम इनुडेशन कैनाल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कैनाल आर यूजुअली यूज्ड फॉर इरिगेशन। और इनुडेशन कैनाल को हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। डी है बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड रिलेटिव इम्पोर्टेंस। बेस्ड ऑन डिस्चार्ज कौन सा कैनाल होगा, तो फर्स्ट है मेन कैनाल। मेन कैनाल कैरीज डिस्चार्ज डायरेक्टली फ्रॉम रिवर। जो डायरेक्टली फ्रॉम रिवर से डिस्चार्ज को कैरी करता है, उसी को हम मेन कैनाल कहते हैं। इट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट इरिगेशन। तो ये इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है और उसको हम डायरेक्ट इरिगेशन के लिए यूज नहीं करते। मेन कैनाल सप्लाई वाटर टू ब्रांच कैनाल। और जो मेन कैनाल है वो वाटर को सप्लाई करेगा ब्रांच कैनाल में। ये कैनाल का नेटवर्क है। यहाँ पे ये मेन कैनाल है, यहाँ पे रिजर्वोयर है, तो इसमें से मेन कैनाल में आएंगे, उसके बाद ब्रांच कैनाल में आएगा, और उसके बाद मेजर डिस्ट्रीब्यूटर कैनाल में आएगा, और उसके बाद माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में आएगा, और उसके बाद फील्ड में आ जाएगा। तो यही है कैनाल का नेटवर्क। सेकंड है ब्रांच कैनाल। तो इसका डिस्चार्ज ग्रेटर देन 5 क्यूमेक होगा, तो उसी को हम ब्रांच कैनाल कहेंगे, और वो मेन कैनाल से सप्लाई होके ब्रांच कैनाल में आएगा। ब्रांच कैनाल्स हैव डिस्चार्ज इन द रेंज ऑफ 5 to 10 क्यूमेक। जो ब्रांच कैनाल होता है उसका डिस्चार्ज 5 to 10 क्यूमेक होता है। इट ऑफटेक फ्रॉम द मेन कैनाल, और वो
मेन कैनाल से पानी लेता है, वेयर द हेड डिस्चार्ज इज नॉट मोर देन 14 to 15 क्यूमेक, और जो मेन कैनाल का हेड डिस्चार्ज होगा वो 15 से 14 क्यूमेक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रांच कैनाल्स ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ फीडर चैनल फॉर मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और वो फीडर के चैनल भी कहते हैं क्योंकि वो मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए वाटर को लेके जाता है इसलिए। थर्ड है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्चार्ज होगा वो लेस देन 5 क्यूमेक से लेस होगा। A canal is called major distributary when its discharge lies between 0.25 to 5 मीटर क्यूमेक पर सेकंड। जो 0.25 से 5 क्यूमेक का डिस्चार्ज होगा तो उसी को हम मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल कहेंगे। और फोर्थ है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, जब डिस्चार्ज लेस देन 0.5% क्यूमेक होगा तो उसी को हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल कहेंगे। डी है बेस्ड ऑन कैनाल अलाइनमेंट, कैनाल अलाइनमेंट के बेस पे कौन सा कैनाल होगा, तो वाटर सेट कैनाल होगा। फर्स्ट है द कैनाल विच अलाइन अलोंग एनी नेचुरल वाटर सेट रीज लाइन इज कॉल्ड वाटर सेट कैनाल और रीज कैनाल। जो कैनाल रिज लाइन के अलोंग होगी तो उसी को हम वाटर सेट या रिज लाइन कैनाल कहेंगे, और वो दोनों साइड पे वाटर को इरिगेट करेगी। सेकंड है काउंटर कैनाल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। जो काउंटर कैनाल होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं, बट वाटरफॉल्स नहीं होते। काउंटर कैनाल्स कैन ओनली इरिगेट वन साइड बिकॉज द अदर साइड इज मच लार्जर। जो काउंटर कैनाल ऐसे होगी तो काउंटर कैनाल जो होगी वो सिर्फ वन साइड पे ही वाटर को इरिगेट करेगी बिकॉज अदर साइड उसकी मच लार्जर होगी इसलिए। थर्ड है साइड स्लोप कैनाल होता क्या है, साइड स्लोप ऑफ द कैनाल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सोइल पे टाइप पे डिपेंड करता है साइड स्लोप। द कैनाल इन alluvial soil are designed assuming 1/2 जैम वन साइड स्लोप। जब अलुवियल सोइल होगी तो उसके लिए उसका स्लोप होगा 0.5 जैम 1। ये है बेस्ड ऑन लाइनिंग के बेस पे कौन सा कैनाल होगा, तो फर्स्ट है अनलाइनिंग कैनाल और लाइनिंग कैनाल। तो फर्स्ट ऑनलाइनिंग कैनाल होगा क्या, ऑनलाइन कैनाल होगा क्या, तो ऑनलाइन कैनाल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेड्स एंड बैंक्स मेड ऑफ नेचुरल सोइल। जो ऑनलाइन कैनाल होता है उसके बेड्स एंड बैंक्स हो गए वो नेचुरल सोइल से बने हुए हो गए। दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद द लाइनिंग ऑफ इम्परवियस मटेरियल। जो इम्परवियस मटेरियल होता है कंक्रीट या कोई भी इम्परवियस मटेरियल होता है तो उससे लाइनिंग नहीं किया होगा, उसी को हम अनलाइन कैनाल कहते हैं। इट प्रोड्यूस द ग्रोथ ऑफ एक्वेडेटिक weeds retarded the flow which leads to massive maintenance costs। जो इनलैंड कैनाल होते हैं वो अनलैंड कैनाल होते हैं वो वीड्स को ग्रोथ होता है और उसी के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। अनलैंड कैनाल्स कैन टॉलरेंट वेलोसिटी नो मोर देन 0.7 मीटर पर सेकंड बिकॉज ऑफ इरोजन। जो अनलैंड कैनाल होते हैं उसमें जो वाटर का वेलोसिटी होगी वो 0.7 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जब इससे ज़्यादा होगी तो जो कैनाल है उसमें इरोजन हो जाएगा। सेकंड है लिंड कैनाल। लाइन कैनाल होती क्या है, कैनाल लाइनिंग या कैनाल लाइनिंग दो बार लिखा गया है। कैनाल लाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सीपेज लॉस ऑफ इरिगेशन वाटर बाय एडिंग एन इम्परवियल लेयर टू द एज ऑफ द ट्रेंचेस।
जो लाइनिंग कैनाल होता है वो सीपेज को रिड्यूसिंग करता है और इसमें हम इम्परमेबल लेयर से कैनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सीपेज कैन रिजल्ट इन लॉसेस 30 to 50% of irrigation water from canal, so adding lining can make irrigation system more efficient। जो सीपेज से वाटर जब हम अनलाइनिंग कैनाल को बनाते हैं तो उस वक्त जो वाटर सीपेज होगा वो 30 से 50% होगा, तो उसके कारण हमें कैनाल को लाइनिंग करनी चाहिए। तो जब हम कैनाल को लाइनिंग करेंगे तो जो इरिगेशन होगा वो मोर इफिशियंट होगा और हम 30 से 50% वाटर को सीपेज होने से रोक सकते हैं। लार्जेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो चाइनास ग्रैंड कैनाल लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड में। चाइनास ग्रैंड कैनाल इज लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल वाटरवे इन द वर्ल्ड। जो चाइना का ग्रैंड कैनाल है वो लॉन्गेस्ट है आर्टिफिशियल वाटरवे इन द वर्ल्ड और उसका ट्रैवलिंग ओवर 1104 माइल्स है एंड उसका डिस्टेंस हम किलोमीटर में मेजर करें तो 1776 किलोमीटर लंबा है चाइनास ग्रैंड कैनाल। और इंडिया का लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कैनाल कौन सा है? तो इंदिरा गांधी कैनाल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल इज 649 किलोमीटर लॉन्ग। जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो 649 किलोमीटर लंबा है। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ राजस्थान फीडर कैनाल एंड राजस्थान मेन कैनाल, और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है राजस्थान फीडर कैनाल एंड राजस्थान मेन कैनाल में, और वो पंजाब एंड हरियाणा में से 167 किलोमीटर रन्स करता है इन द पंजाब एंड हरियाणा में से, एंड राजस्थान में सिर्फ राजस्थान में ही 492 किलोमीटर लंबा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए थैंक यू।